दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओज़ोन परत के बारे में, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है? किसी भी क्लास के एग्ज़ाम में जिसमें ज्योग्राफी होता है उसमें पूछा जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे, चलिए मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कि किस-किस टॉपिक पर हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे हम लोग कि ओज़ोन परत क्या है, ठीक है? ओज़ोन परत किसे कहते हैं? ओज़ोन परत क्या होता है? फिर हम लोग बात करेंगे ओज़ोन परत के क्षरण के कारण, मतलब कि ओज़ोन परत में जो कमी आ रही है, वो किस कारण से कमी आ रही है, ठीक है? आपने सुना होगा कि ओज़ोन परत में छेद हो गया है, ठीक है? तो वो किस किस कारण से हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ठीक है? किस तरह से हो रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे। फिर हम लोग आगे बात करेंगे ओज़ोन परत के क्षरण के प्रभाव के बारे में, कि अगर ओज़ोन परत कम हो रहा है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है? और फिर इसके समाधान के बारे में बात करेंगे, किस तरह से हम इसे सही कर सकते हैं, ठीक है? किस तरह से हम ओज़ोन परत के क्षरण को रोक सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले तो जानते हैं हम लोग कि ओज़ोन परत क्या है। देखिए, ओज़ोन परत जो है वायुमंडल की एक परत है। जैसे आपने सुना होगा या पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है? कि वायुमंडल को परत में बाँटा गया है, ठीक है? कितने परत में? तो 5 परत में। कौन-कौन? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बरहीमंडल, ठीक है? जिसको बहिर्मंडल भी बोला जाता है, ठीक है? तो क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल, यानी कि ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है? तो यही समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, ठीक है? ओजोन परत का मतलब होता है, ओजोन मतलब होता है ऑक्सीजन, ठीक है? देखिए ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल हवा जो वायुमंडल में होता है वो 2 के फॉर्म में होता है, ठीक है? जुड़वा रूप में होता है, ठीक है? और जो ओज़ोन परत होता है वो 3 होता है वहाँ पे, ठीक है? 3 होता है, ऑक्सीजन का मात्रा वहाँ पे 3 होता है, ठीक है? तो जो ओज़ोन का सूत्र अगर आपको पूछते कभी तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ओज़ोन का सूत्र होता है O3, ठीक है? ओज़ोन का सूत्र होगा O3, ठीक है? ओज़ोन को हम लोग O3 से दर्शाते हैं। तो अब देखिए ओजोन परत क्या है? तो समताप मंडल में स्थित एक परत है, ठीक है? जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, ठीक है? यूवी रेज जो आता है, उसको रोकती है, ठीक है? उसको रोकती है, अवशोषित कर लेती है वहीं पे, ठीक है? उसको वापस भेज देती है और कुछ अवशोषित कर लेती है। मतलब कि वो पृथ्वी पर आने नहीं देती है, ठीक है? क्यों नहीं आने देती है? ये इसके हैं क्योंकि ये जो है मोटी परत होती है और इससे जो है यूवी रे जो है या पराबैंगनी किरणें जो है वो पार नहीं हो सकती है, ठीक है? अब पार नहीं होगा तो क्या होगा? तो देखिए, जब यूवी रेज अगर पृथ्वी पर आती हैं तो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, ठीक है? उससे जो है स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, कई तरह का पेड़-पौधे मर सकते हैं, ठीक है? बहुत ही खतरनाक किरणें होती हैं, तो उसको ये रोकता है। तो एक तरह से मतलब हमारे लिए रक्षा का काम करता है, ठीक है? तो समताप मंडल में जो है ओज़ोन परत पाया जाता है और ओज़ोन का सूत्र होता है O3, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? और ये क्या करता है कि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, ठीक है? उसको अवशोषित करती है और पृथ्वी पर आने से रोकती है, ठीक है? चलिए ये है ओज़ोन परत। अब हम लोग बात करते हैं कि ओज़ोन परत का क्षरण किस तरह से हो रहा है। देखिए ओजोन परत के क्षरण का मतलब है कि ओजोन की मात्रा में कमी आना, जो ओजोन परत है उसकी मात्रा में कमी आना। यह मुख्य रूप से मानव गतिविधियों के कारण होता है, ठीक है? अब कैसे होता है भाई? देखिए मुख्य कारण हम लोग बात करेंगे। देखिए
पहला कारण तो हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है CFCS, ठीक है, इसके कारण होता है। कैसे? फ्रिज यूज करते हैं, AC यूज करते हैं, ठीक है, जो स्प्रे वगैरह मारते हैं, ठीक है। बहुत लोग तो बिना स्प्रे मारे घर से बाहर बाहर भी नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो जो स्प्रे मारते हैं, फोम जो बनाने में इस्तेमाल जो किया जाता है, जो CFC गैस इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, फोम को बनाने में, उसके कारण क्या होता है, जब CFC गैस जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो वायुमंडल में पहुंचता है, तो UV किरणों के संपर्क में आकर के ये क्लोरीन मुक्त करता है। समझ रहे हैं? अगर CFC गैस जो है, CFC गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, UV किरणों के संपर्क में आएगा तो ये क्या करेगा, क्लोरीन मुक्त करता है। और क्लोरीन क्या करता है कि ओजोन को नष्ट करता है, ठीक है। तो CFC और UV मिल करके, UV किरणें जो है वो मिल करके क्या करेगा, क्लोरीन बनाएगा। और क्लोरीन बना करके, क्लोरीन क्या करता है कि ओजोन को नष्ट करता है, ठीक है। इसलिए CFC गैस ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसके वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है निकलता है, और उसके कारण जो है UV किरणों से मिलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और ये क्या करेगा कि क्लोरीन बना देगा एक, ठीक है। और क्लोरीन क्या करेगा कि ओजोन परत को कहेगा कि भाई अब हम तुमको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तुम बहुत पृथ्वी के जो लोगों को बचा रहे हो, ठीक है, तो उसको ये नष्ट करेगा। चलिए, ये चीज़ें हैं, पहला कारण हो गया। दूसरा कारण देखिए, हैलोन और अन्य रसायन। हैलोन, देखिए, फायर एग्जिक जो एग्जिटिंग्विशर होता है, ठीक है, उसमें इस्तेमाल होने वाले जो हैलोन है, ठीक, और ब्रोमीन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, वो भी ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। वो भी क्या करते हैं, ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे में आगे हम लोग बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। देखिए, कृषि में जो उपयोग होता है उर्वरक, जो खाद्य हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है, खाद जो उर्वरक, तो उर्वरक में क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। और ये औद्योगिक गतिविधियों से जितना भी नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, ठीक है, जो भी उद्योग है, फैक्ट्री है, ठीक है, तो इससे जितना भी नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है वो सब ओजोन परत को क्या करता है, क्षति पहुंचाता है, ठीक है। ओजोन परत को कम करता है, नष्ट करता है उसको, ठीक है। तो ये कारण है। और भी कारण है, देखिए, एक तो है परमाणु परीक्षण और रॉकेट उत्सर्जन। देखिए, परमाणु परीक्षण जो किया जाता है वायुमंडल में करेगा, ठीक है, ऊपरी वायुमंडल में रॉकेट छोड़ेगा। परमाणु परीक्षण से जितना भी निकलेगा गैस, वो क्या करता है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। और फिर है प्राकृतिक कारण भी है कुछ। क्या कारण है भाई? तो जैसे ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है, ठीक है, ज्वालामुखी जब फटता है, और सौर विकिरण का जो अत्यधिक उत्सर्जन होता है, उससे भी ओजोन क्षरण में योगदान होता है, ठीक है, मतलब उसका भी योगदान होता है ओजोन को कम करने में, ठीक है। प्राकृतिक कारण क्या हो जाएगा, तो ज्वालामुखी का फटना, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट। और जो सौर किरणें हैं वो भी अत्यधिक उत्सर्जित होती है, जिसके कारण ओजोन परत का क्षरण होता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि ओजोन परत, चलिए ठीक है, ओजोन परत क्षरण हो रहा है। अब ओजोन परत में कमी आ रहा है और पराबैंगनी किरणों भी आ रही हैं धरती पर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि CFC गैस जो है, CFC गैस और क्या करता है, UV किरणों के साथ, ठीक है, CFC गैस क्या करेगा, UV किरणों के साथ मिलेगा, और वो क्या करेगा, क्लोरीन रिलीज करेगा, ठीक है, क्लोरीन। और क्लोरीन क्या करेगा, ओजोन को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, ओजोन को ख़त्म करेगा वो धीरे धीरे। तो इन दोनों ने मिलकर के एक हथियार बनाया, क्लोरीन। और क्लोरीन क्या कर रहा है कि ओजोन को नष्ट कर रहा है। अब देखिए, ये लोग तो दोनों दोस्त हो गया, ठीक है। तो अब जितना CFC हमारे पृथ्वी पर बढ़ेगा, हमारे धरती पर, ठीक है, जितना हम लोग यूज करेंगे उतना क्या करेगा, CFC बढ़ेगा, और यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ेगा। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ेगा तो क्या करेगा, UV किरणों के साथ मिलेगा, तो इन दोनों की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा।
ज़्यादा होगा तो ज़्यादा क्लोरीन रिलीज करेगा तो ज़्यादा क्षरण होगा। अब कहेगा सीएफसी कि भाई अब यूवी, अब तो ओजोन को ख़त्म कर दिए हैं, अब भाई आ जाओ धरती पर, ठीक है। उसका दोस्त है सीएफसी, क्या है, यूवी का दोस्त है, दोनों मिलके ओजोन को मार रहा है। तो अब क्या करेगा कि सीएफसी बुलाएगा यूवी को, ठीक है, कि भाई आ जाओ। तो अब आ जाएगा सीएफसी धरती पर, सॉरी यूवी, जो पराबैंगनी किरणें हैं, ठीक है। यूवी मतलब पराबैंगनी किरणें, ठीक है, यूवी रेज। तो देखिए त्वचा, इससे क्या होगा, जब यूवी किरणें आएगी नीचे, ठीक है, हमारे ऊपर पड़ेंगी या पेड़ पौधों पर पड़ेंगी या हमारे वायुमंडल में नीचे आएंगी, तो उससे क्या होगा, देखिए पहला तो ये होगा कि हमारे त्वचा पर इतना गहरा रिएक्शन होगा कि कैंसर जैसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, त्वचा का कैंसर हो जाएगा। और आँखों की समस्या हो जाएंगी, ठीक है, आँख जो है आँखों की समस्याएं बहुत ज़्यादा होने लगेंगी, ठीक है। और पर्यावरणीय असंतुलन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो यूवी किरणें होती हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म किरणें होती हैं, ठीक है। तो आएगा तो टेम्परेचर पूरा बढ़ा देगा एकदम, ठीक है, जो वातावरण का, ठीक है, जिससे क्या होगा, पर्यावरण असंतुलन होगा, ठीक है। समुद्री जीवन जो है, समुद्र में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं और जो फसल है हमारा, ठीक है, जिसको हम लोग अनाज उगाते हैं जो, वो सब नष्ट कर देगा वो, ठीक है, क्योंकि इतना गर्म होता है कि वो सब जलाकर सुखा देगा, ठीक है। तो बहुत खतरनाक होता है ये, ठीक है। तो ये प्रभाव डालेगा। तो ये मुख्य प्रभाव है, और भी बहुत सारे नुकसान होंगे, जैसे हमारा जो फॉरेस्ट है, जंगल वगैरह है, ठीक है। तो जंगल को क्या करेगा, वो धीरे धीरे जितने भी छोटे छोटे पौधे हैं पहले तो वो सब मर जाएंगे, ठीक है, पहले वो सब मरेंगे। उसके बाद जो बड़े बड़े पौधे बनेंगे, फिर धीरे धीरे जो है पूरा पेड़ पौधा सब सूख सकता है, ठीक है, मर सकता है, इतनी खतरनाक किरणें होती है। तो सीएफसी गैस खतरनाक हो गया। चलिए अब देखिए इसके समाधान के बारे में बात करते हैं, क्या समाधान करना चाहिए हमें, ठीक है, किस तरह से ओजोन परत के क्षय को या क्षरण को रोक सकते हैं। देखिए पहले तो क्या किया जाए कि सीएफसी जो गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, और जितने भी हानिकारक रसायन हैं उसका उपयोग को सीमित किया जाए, ठीक है, कम किया जाए, कम उपयोग किया जाए, या जितना ज़रूरत है उतना ही उपयोग किया जाए, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि अब एकदम उपयोग पूरा बंद ही कर सकते हैं, क्योंकि बंद कर देंगे तो वो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ सीमित मात्रा में किया जाना चाहिए, ठीक है, कुछ सीमित मात्रा में, ताकि ओजोन परत को नुकसान कम हो, ठीक है, कम हो, समझ रहे हैं? तो नुकसान अगर कम होगा तो ज़्यादा ओजोन परत का क्षय नहीं होगा, ठीक है। तो जिससे क्या है, यूवी किरणें धरती पर आने से जो है रुकेंगी, और फिर यहाँ पर लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अगला है फिर मॉन्ट्रियल, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते का पालन करना। तो समझौते किए जा सकते हैं विश्व स्तर पर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौते कि हाँ भाई आपके जो देश में, जैसे बहुत सारे देश मिलकर अगर समझौता करेंगे तो कहेंगे कि जैसे हम लोग भारत में, जैसे भारत के जो भी जाएंगे वहाँ पे मीटिंग करने, वो कहेंगे कि भाई चीन, चीन से कहेंगे कि भाई तुम ज़्यादा सीएफसी गैस इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा मत करो, ठीक है, या कम करो, ठीक है। तो इस तरह से मतलब एक दूसरे को, एक दूसरे देश को वो समझाते हैं, और एक नियम वहाँ पर बना लेते हैं वो लोग कि हाँ हम अपने देश में इतना से ज़्यादा सीएफसी का जो है उत्सर्जन या उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से समझौता किया जाता है। और क्या समझौता किया जाएगा, तो और कहा जाएगा हम इतना पेड़ लगाएंगे, ठीक है। और मतलब कि अलग अलग समझौता अलग अलग चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरह से फिर है, अगला है जागरूकता और वैकल्पिक पर्यावरण अनुकूलन प्रौद्योगिकियों का विकास। देखिए
इसके इसके लिए क्या करना होगा, लोगों में जागरूकता फैलाना होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ओजोन परत में अगर छेद हो जाएगा या क्षय हो जाएगा ओजोन परत या क्षरण हो जाएगा तो यूवी किरणें धरती पर आएंगी, हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए कि फ्रिज, एसी ये सब का उपयोग कम करना चाहिए। ठीक है, कम करना चाहिए। तो जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ वैसे ही आप किसी को बताएं और लोगों को बताएं। ठीक है, वो किसी को बताएंगे। ठीक है, इस तरह से मतलब सब लोगों को अगर बता दिया जाए इसके बारे में, लोग क्या होंगे, जागरूक होंगे। ठीक है, लोगों को पता चलेगा कि अरे अगर हम लोग फ्रिज, एसी का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो ओजोन परत में जो है ओजोन परत ख़त्म हो जाएगा और फिर वहाँ से पराबैंगनी किरणें आएंगी और जो है हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होगा। ठीक है, हमारे हमारे लिए बहुत बीमारी का कारण बन जाएगा। ठीक है, तो लोग इससे क्या होंगे, जागरूक होंगे और इन सब का उपयोग कम करेंगे। ठीक है, सीएफसी गैस का उपयोग कम करेंगे। ठीक है, और पर्यावरण अनुकूलन जो जितनी भी टेक्नोलॉजी है उन सब का विकास किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपको करनी चाहिए और लोगों को बतानी चाहिए कि हाँ इस तरह से जो है हमें पर्यावरण प्रदूषण, जो पर्यावरण प्रदूषण भी है ना उसके कारण भी बहुत सा होता है। ठीक है, वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है। तो उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछिएगा और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही और क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना काम मेरा तो आप ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद।